मेरी इस वक्त मुलाकात हो रही है शाहीन पीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पे नगर मोहम्मदाबाद के चेयरमैन साहब से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज यहां आकर करके लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और कितना आप लोगों ने इंतज़ाम किया है। और सबसे पहले न्यूज़ 72 जावेद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शाहीन पीर बाबा का उर्स का आपने मुआयना किया और जो समस्याएं हुई, जो कामें थी, वो आप हमारे प्रति एक लगाव है आपका कि आपने हमेशा इन मौक़ों पर आप पहुंच जाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और इस साथ ही साथ हज़रत शाहीन पीर गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का आज 724वां उर्स है, जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष में ये पहली बार एक देख रेख में हुआ है। हमने कोशिश किया है कि जो भी कमियां हों उर्स से पहले पहले पूरा हो जाए, और कहीं से कोई कमी अगर महसूस होती थी तो तुरंत हम लोग आ करके उस कमियां को दूर करते थे, या अपने कमेटी के लोगों से बार बार वो पूछ कर जो भी कमियां थी हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया। और आने वाला कल में भी कुछ अपने फर्स्ट पीरियड में सरकार के माध्यम से नगर पालिका के द्वारा यहाँ शौचालय और इस्तिंजा खाना का कार्य चल रहा है, जो बहुत ही जल्द यहाँ के जायरीनों के लिए, इधर के आवाम के लिए बहुत जल्द उसको उपलब्ध किया जाएगा नगर पालिका के द्वारा। और इस प्रोग्राम में जो 724वां हज़रत शाहीन पीर बाबा का हुआ है, इसके लिए मैं अपने मोहम्मदाबाद के तरफ से, अपने पूरे सभासद और अपने पूरे आवाम के तरफ से जितने भी जायरीन आए हैं, मेहमान आए हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आप हर साल इसी तरह से आइए, और जहाँ तक हम लोगों को हो सकता है हम लोग भरपूर मदद, सुविधा और जो भी कामें होंगे हम लोग देते रहेंगे आसानी के साथ। ये सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एक नगर पालिका के चेयरमैन के होने के नाते कि आप यहाँ आए और इस मोहम्मदाबाद की रौनक में चार चाँद लगाए। इसके लिए आप सभी जायरीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मूल निवासी हज़रत शाहीन पीर के उर्स के मौके पे यहाँ मैं मौजूद हूँ, और आज यहाँ आप हजरत का 724वां उर्स मुबारक आज हुआ है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से जायरीन लोग आए हैं, अपनी मुरादें मांगे हैं, और जिन लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं वो आकर के बाबा के चौखट पे, आस्थाने पे वो अपना जो है कि सर झुकाए हैं, और जो जिस मन्नतें आप मांगे थे वो मन्नतें जो है कि उनकी पूरी किए हैं। और मैं यही दरख्वास्त बाबा से करूंगा कि आपके आस्थाने पे जो भी लोग आ रहे हैं अपनी नेक तमन्नाएं लेकर के आप अल्लाह से दुआ करें कि उनकी नेक तमन्नाएं, नेक मुरादी पूरी हों, और जो यहाँ पे रोते हुए आ रहे हैं यहाँ से मुस्कुराते हुए जाएं। لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
अभी आपने देखा हम उस जगह खड़े हैं आस्ताने पे, जो आप देख रहे हैं हज़रत शाहनीन पीर साहब का मज़ार ये है। और मैं भी दिखाऊंगा आपको, जिसे अफजाल अंसारी ने बताया था आपको कि पेड़ किस तरह से ऊपर अपने आप उठ गया, उसी में मौजूद मैं हूँ। यहाँ पे 724वां उर्स के मौके पे इन तमाम ज़ायरीन जो आए हुए थे, सबकी बातें भी सुनी आपने। यकीनन मैं हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों से, अमन पसंद लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप आज 724वां उर्स के मौके पे आए हैं। यकीनन भारत में मोहब्बत कायमी दरबार से ऐसे बुज़ुर्गों से हुआ है, जहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग मिल के करके बैठ करके अपने अरमान को वो पूरा करते हैं। तो जिन लोगों ने भी अपनी दुहाई की, आर्जी दी, उनकी मुरादें पूरी हुई हैं। और ख़ुद आप सुनेंगे आप कि हमारे सांसद अफजाल अंसारी ने बहुत तफसील से इसके बारे में बताई है। आपने 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। जिसका दुनिया में इलाज से कोई रास्ता न हो, उन लोगों को भी शिफा मिलती है इस चौखट से। हमने सन 75 के बाद यहाँ बाबा के दरबार में आना जाना शुरू किया। बाढ़ के ज़माने में यहाँ पानी आ जाता था, चारों तरफ नाव चलती थी और ये दीवारें बोसीदा हो गई थी। उस दौर की बनी हुई सब इमारतें थी, बाउंड्री थी, गिर रही थी। उसको ज़रूर हम लोगों ने मरम्मत किया, जहाँ ज़रूरत थी नव तामीर भी किया। गेट नए सिरे से बनवाया गया। गेट पुराना था लेकिन बोसीदा होके गिर गया, तब नए सिरे से बनवाया गया। और कमेटी में सभी लोगों ने दिलो जान से इसमें वक्त भी दिया और पैसा भी दिया और मेहनत भी की। खुद मज़दूर की, एक मज़दूर का जो काम होता है, उस तरह से कमेटी का हर फर्द यहाँ खुद एक मज़दूर की शक्ल में मिस्त्रियों को मसाला और दूसरी साजो सामान पहुँचाता था। हम भी उसमें से एक थे। शाहनीन पीर बाबा के बारे में हम लोगों ने जब सुना था, उर्स उसके पहले से होता रहा है कि बाबा की जहाँ तुरबत है वहाँ एक पक्कड़ का पुराना दरख्त था और एक बहुत बड़े बर और पीपल का दरख्त था। एक ही में था, बर भी था, पीपल भी था, नीम भी थी, तमाम। लेकिन पक्कड़ का दरख्त अलग था। पक्कड़ के दरख्त को हम लोगों के पहले एक कमेटी थी जिसने तुरबत के ऊपर छत डालने के लिए एक इरादा बनाया और मीटिंग की और ये तय किया कि चूँकि बिल्कुल डाल तुरबत से सट के है, इस डाल को काट दिया जाए और एक छत बना दी जाए, जिससे इस पाकड़ के दरख्त पर बैठने वाले परिंदों की बीट वगैरह जो गिर रहे हैं, गंदगी जो हो जा रही है, उससे निजात मिल जाए। करिश्मा ये हुआ कि शाम के वक्त मीटिंग हुई और जब लोग चले गए तो दूसरे दिन जब मिस्त्री मज़दूर को आना था और कमेटी के लोगों को आना था और काम शुरू करना था, अल्लाह का जाने क्या करिश्मा था। उस बुज़ुर्ग के इस आस्थाने पर इस बुज़ुर्ग ने, उनकी ख्वाहिश नहीं रही होगी, वो डाल जो तुरबत से सिर्फ 3-3.5 फीट ऊंचाई पर थी और मोटी दरख्त की दीवार, जब सुबह में आदमी आया तो वो डाल तुरबत से 14 फीट की ऊंचाई पे, यानी 10 फीट दीवार और ऐसे ऊपर की तरफ वो डाल खड़ी हो गई। 12 फीट हाइट पर वो छत पड़ी हुई है, देख लीजिए। और डाल आज तक काटी नहीं गई, वो डाल उस छत के ऊपर से ऐसे सोई हुई है, ये भी देख लीजिए। ये एक जिंदा करिश्मा था। उसमें जो कौन ये जुर्रत करेगा कि डाल काट ले। तो बाबा से मायूसी के हालत में दिलों से बातें तो होती हैं, आदमी अपने दिल की बात तो ही रखता है। सभी लोग कह रहे थे, हमने भी
कहा था कि इसका कोई रास्ता निकल जाए। उस रात में बड़ी तेज़ आंधी आई और जिस दीवार पे तसव्वुर था कि वो जब गिरेगी तो उसी छत पे तुरबत के ऊपर ही गिरेगी, वो ऐसा करिश्मा हुआ कि वो आंधी में दीवार की तरफ वो डाल जाके गिर गई और दीवार तो टूट गई जो दक्षिण तरफ की है, लेकिन तुरबत पूरी तरह महफूज हो गई और पूरा पेड़ जड़ से ही उलट गया। लोगों ने उसको धीरे धीरे लकड़ियों को साफ कर दिया, दीवार की मरम्मत करा दी और उसके पीछे भी बाबा ने जो सोच रहा हो उसके उस तरफ भी इस दरगाह से जुड़ी हुई ज़मीनें थी और जो अतिक्रमण हो रही थी। ये वाक़या जब हुआ तो जो अतिक्रमण करने वाले लोग थे उन लोगों ने खुद से तैयार होकर के कह दिया कि साहब ठीक है, दीवार बनवाइए नहीं, इधर गेट लगवा दीजिए और ये यहाँ से यहाँ तक की जो ज़मीन है बाबा की, इसे घिरवा दीजिए। तहसील में दरख्वास्त दिया, लेखपाल कानून को तहसीलदार आया, नापी हुई और जहाँ तक बाबा की सरहद थी वहाँ तक नापी करा करके और उसको महफूज कर दिया गया, गेट लगा दिया गया। अब आज उसका दिन है, देख लीजिए उधर जा कर के बहुत बड़ा मेला दिखाई देगा। तो बाबा का ये देखने में आया कि आम तौर से हर कौम के लोग बाबा के दरबार में बड़े अकीदत से आते हैं। हम तो अपनी ज़िंदगी में 1975 के बाद से लगभग 50 साल होने को है इस दरबार में हर साल आते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। अकीदत है कि अल्लाह के वली हैं और वलियों का जो मुकाम है, अगर वो अल्लाह से दुआ करते हैं तो वो कबूलियत का दर्जा हासिल कर लेती है। हमारे साथ तो जब भी ज़िंदगी में कभी भी किसी तरह के मोड़ आए, मुश्किल हालात आए, तो हज़रत शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में इसके लिए दुआ हुई और ज़रूर राहत मिली। और हमारे जैसे लाखों लाख लोग ऐसे हैं जो मुश्किल वक्त में बाबा के दरबार में आते हैं और बाबा उनके लिए जो दुआ करते हैं उस दुआ से उन्हें शफ़ा मिलता है, राहत मिलती है, बीमारों को शफ़ा मिल जाती है। कर्ज़दारों का कर्ज़ कैसे भर जाए इसकी भी कोई सूरत हाल पैदा हो जाती है। मुश्किलों में घिरे हुए, मुसीबतों में घिरे हुए लोगों को भी कुछ न कुछ सहारा मिल जाता है। और हर साल ये उर्स होता है, पहले 2 दिन का होता था, अब ये उर्स चूँकि रात में जगह यहाँ कम है और मजमा बहुत आता है और इंतज़ाम जैसा होना चाहिए नहीं दे पाते हैं लोग, तो इसलिए इसको आज से करीब हम समझते हैं कि 25 साल पहले तय किया गया कमेटी की तरफ से कि एक दिन में उर्स हो और दिन का दिन हो, रात होने से पहले, क्योंकि जो दूर दराज से अकीदतमंद औरतें आती हैं इस तरह के मेलों में रात में तमाम तरह की शरारतें होने लगी थी, रोक पाने में पूरी तरह से लोग नहीं कामयाब हो पा रहे थे। तो ये फैसला हो गया अब एक दिन के लिए उर्स लगता है, हर तरह का अच्छा माकूल इंतज़ाम किया जाता है। सूरज डूबने के बाद वापसी शुरू हो जाती है लोगों की और अंधेरा होते होते सिर्फ कस्बे के लोग रह जाते हैं जो बाद में आते हैं और दूर दराज से आने वाले बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सब फातिहा पढ़ करके चले जाते हैं। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये हुजरा कब ये पुराना हुजरा है, इसमें कोई नई तामीर नहीं की गई है। ये जिस हालात में जिस सूरत हाल में था उसी तरह है, वो इसको उसी तरह छोड़ा गया। इसके बगल में जो मस्जिद थी, बाबा की मस्जिद कही जाती थी, वो मस्जिद शहीद हो गई थी। जब हम लोग भी 75 में यहाँ हाथ लगाए तो मस्जिद में गिर चुकी थी, लेकिन उस मस्जिद को मौजूदा कमेटी के लोगों ने सबके
ताउन से लोगों से चंदा लेकर के और उस मस्जिद को उसकी नव तामीर कराया है। अब माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद वही थी, सेम उसी बुनियाद पर जहाँ पहले से थी बाबा की मस्जिद, वही मस्जिद बन गई है। उधर एक बारादरी है जिसमें दूर दराज से आए हुए ज़ायरीन रुकते हैं। सामने एक और बरामदा है, यहाँ शौचालय वगैरह का भी इंतज़ाम बन रहा, निर्माण चल रहा है। और भी पीने के पानी के लिए टंकी लगी हुई है, लाइट के अच्छे इंतज़ाम हैं। यहाँ दरबार से जुड़े हुए मुजाविरान भी हैं, 8 ख़ानदान है मुजाविरों का पुराना, जो बाबा के दरबार में एक जुमे से और जुमेरात तक का एक हफ्ते की पारी सबकी है, और सब उस जिम्मेदारी को निभाता है कि दूर दराज से कोई आए तो वो एक जो जुमे को चार्ज पे आएगा वो अगले जुमेरात को चार्ज छोड़ देता है। तो एक हफ्ते के लिए 8 ख़ानदान में वो है, और सब कुछ लोगों की मदद और ताउन से, जो खुद से लोग निर्माण के लिए दान देते हैं या यहाँ के खिदमतगारों के लिए जो लोग अपनी तरफ से खुशी से उनको दान देते हैं, ये मुजाविर उस चीज़ को जो दान मिलता है लेते हैं, और जो कमेटी के लोग हैं वो निर्माण संबंधी जो चंदा या मदद मिलती है उससे यहाँ जो इंतज़ाम बेहतर हो इसकी कोशिश करते हैं। बाबा के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन बाबा के ख़ुसूसी क्या क्या करामात हैं? देखिए, अगर वो हम बताने लगें तो रात गुजर जाएगी, नहीं बता पाएंगे। हमने बताया जो चमत्कार उनका, जिसमें पकड़ के दरख्त की दीवार ऊपर हो गई है और तुरबत की छत बनी, और फिर दूसरा बर के दरख्त का बताया, हर कदम पर एक वो है। सामने एक बहुत बड़ा दरख्त था, इस दरख्त को एक लकड़ी के तिजारत करने वाला ज़ात का लाला बालापुर का था, ख़रीद लिया और ख़रीद करके उसने इसको काट लिया। नीम का दरख्त था, और जब वो बारादरी बनने को थी, और फिर वो काटने के बाद पागल हो गया, मुसल्लम पागल। उसके घर के लोग आकर के रोने लगे कि भैया ये तो पागल हो गया। खैर सब लोगों ने बाबा के दरबार में उसके लिए दुआ की। कोई होम्योपैथिक एलोपैथिक की दवा नहीं हुई, और 1 हफ्ते के अंदर वो भला चंगा हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया, सेहतियाब हो गया। ये एक करिश्मा है। शुरुआत के दौर का लोग बताते हैं कि एक कोई फोर्स में तैनात सिपाही था, एक तुरबत है बाबा के बगल में, सिपाही बाबा कहे जाते हैं। तो उस ज़माने में ब्रिटिश हुकूमत के दौर में वहाँ वो स्टेशन पर उतरा और सिमरा गांव जाना चाहता था। तो उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग आदमी हैं, उनको उन्होंने कहा बुला के कि हमारा ये सामान, वो होलडाल होता था बेडिंग और एक बड़ा सा बकस, कहा ये पहुंचा दीजिए आप मेरे गांव तक, हम आपको मजदूरी देंगे। और वो कहे कि हम तो बूढ़े आदमी हैं कैसे, लेकिन उसने कुछ सख्त लहजे में, अपने फोर्स वाले लहजे में बोला, तो उठा लिए, कहे चलो। और वो लेके जब चले तो यही रास्ता सिमरा को जाता है। इस सामने जब आए, आगे बढ़े तो उन्होंने पलट के देखा, उस सिपाही ने तो जो बोझा लेके चलने वाले, जिसको वो पुलिस समझ रहे थे, वो गायब। तो वो सर पीट के बैठ गया कि अरे हमसे क्या हो गया, हमने ऐसे आदमी को दे दिया, वो लेके भाग गया मेरा। वो घंटों परेशान हुआ, इधर दौड़ा उधर दौड़ा, कहीं कुछ पता नहीं चला। निराश हताश परेशान अपने गांव गया। दरवाजे पे देखा कि बक्सा भी रखा है, लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं और बेडिंग भी रखी है। तो उसने कहा अरे ये कैसे? तो बोले लोग कि अरे ये तो इतना वक्त गुजर के आप आ रहे हैं, वो तो घंटों पहले ला करके वो यहाँ रख के चले गए।
तब उसको एहसास हुआ कि हम, फिर वो आया, खादिम हो गया, गुलाम हो गया इस दरबार का। और मरने के बाद जब उसने ख्वाहिश जाहिर की थी तो उसके मुताबिक वहाँ उसकी मज़ार भी है, वो दफन हुआ यहीं पे। क्या नाम है? सिपाही बाबा के नाम से सारे दुनिया अभी तक उनको कहती है, हम भी सिपाही बाबा कहते हैं। नाम और वल्दियत तो हम नहीं बता सकते, ये बहुत पहले की बात है हमारी। एक मज़ार और बाबा से हटे हुए वहाँ पे पड़ता है, आगे कुछ नहीं, उधर केवड़ा शाह बाबा की मज़ार है। पूरा बाबा के कैंपस में 4-5 मज़ारें ज़ाहिरा हैं, और कितनी होंगी। जो ज़ाहिर थी उसको हम लोगों ने तरतीब दे दिया। वो जो नीचे छोटी छोटी दिख रही नहीं, यहाँ ये 1982 में बनवाया है। उस वक्त सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा कुछ था जो बोसीदा हो गया था। पहले की सुर्खी चूना से बनी हुई थी, हम लोगों ने उसको सीमेंटेड करा। लेकिन बाबा की तुरबत को किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो जो पहले बनी हुई है पत्थर की है, उसी तरह से उस कुछ नहीं। अगल बगल जो रेलिंग बन गई हो या गुंबद बन गया हो या सजावट पजावट हो गई, ये सब मेन तुरबत किसी ने नहीं छुआ। आज भी ये अकीदा है लोगों को कि परेशान हाल इंसान आएगा तो उसकी फरियाद सुनी जाती है। जी नहीं, यहाँ से दूर जो मज़ार उसके बारे में बताएंगे? यहाँ से काफ़ी दूर करीब, हाँ, उनको लोग बताते हैं गोला घाट एक है, तकरीबन मठिया गांव के उस तरफ 1.5 किलोमीटर दूर। वहाँ बताते हैं लोग कि वो हज़रत शाहनीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई थे, करते थे मंगला सिंह यादव। उन्हीं के बड़े भाई ने वो मज़ार वहाँ बनवाई और वो पूरे गांव और आसपास के सारे लोग, वही लोग अकीदत से, उनके मुजावर भी वही हैं, उनके सब कुछ करते हैं धरता बांध। जी, आपका संबंध क्या मोहम्मदाबाद में मज़ार, उससे भी कोई संबंध है? मोहम्मदाबाद तहसील के पास जो मज़ार है, मोहम्मदाबाद तहसील के पास तो हज़रत मीरा शाह बाबा की मज़ार है। बहुत बुज़ुर्ग शख्सियत, वली थे अल्लाह के, और इन बुज़ुर्गों के आदमी चौखट की धूल भी नहीं है। ताल्लुकात कैसे बताया जा सकता है? हाँ, आते जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, और काफ़ी जगते हुए पीर कहे जाते हैं। फ़ौरन कोई बात सुन सकते हैं, और वहाँ भी फरियाद उसी तरह सुनी जाती है। इस कस्बे में कई इस तरह के दरबार हैं, कई इस तरह की हस्तियाँ हैं, और पुराने ज़माने की हैं। पहले से हम लोगों के दौर के पहले के ये लोग हैं। उन लोगों के बारे में जो सुनते और देखते आए हैं, उसके हिसाब से हम लोग भी का ये अकीदा है कि ये अल्लाह के वलियों की, बुज़ुर्गों की, फ़कीरों की जगह है। और ये कस्बा जो 450 साल पहले आबाद हुआ, उस कस्बे को आज भी अमन व अमान से, और यहाँ के बासिंदों को चैन की ज़िंदगी जीने का जो हक़ मुयस्सर है, और आसपास के सैकड़ों गांव के लोगों का रोज़ी रोज़गार जो आज भी इस कस्बे में आकर के बाज़ार में उनके रोज़ी रोज़गार का इंतज़ाम है, ये सब इन्हीं बुज़ुर्गों की देन है। जी, सही बात है। अभी मैं 5 दिन पहले गहमर गांव में गुजर रहा था, और वहाँ कुछ व्यापारियों से मेरी बात हुई। व्यापारियों ने कहा कि जितनी परेशानियाँ हमें उस क्षेत्र में होती है, आपके मोहम्मदाबाद में नहीं होती है। अब मोहम्मदाबाद का हर व्यापारी जो है खुश रहता है। यकीनन इन तमाम लोगों की कोशिशों के ज़रिए से ही, इन बुज़ुर्गों की वजह से ही हम खुश हैं। और यकीनन जब यहाँ से पैगाम जाएगा एक सभी समुदाय के लोगों की मोहब्बत का, तो यकीनन भारत में एक नया भारत, मोहब्बत का भारत बनेगा। इस 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।